अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका छुट्टी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा जी, फ्राइडे की मूव को हम देख लेते हैं। इंडेक्स ने हाई लगाया था 1,82,185.87 का, जहां पर इंडेक्स 787 पॉइंट्स तक पॉजिटिव रहा। इंडेक्स ने लो लगाया था 1,77,836.16 का, जहां पर इंडेक्स 3,562 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग थी 1,78,922 की क्लोजिंग थी, जहां पर इंडेक्स 2,475.46 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। अभी हम देख लेते हैं जी चार्ट व्यू। ये डेली का चार्ट है KSE 100 इंडेक्स का। RSI अभी 63.52 पे है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास है जी फ्राइडे की कैंडल। एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि जब हमारा इंडेक्स था तकरीबन इस हाई पे 1,81,000 पर, RSI तकरीबन 70 पर था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, RSI क्योंकि एक ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया था, उसने जाहिर सी बात है सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा डाउन आना ही था। और एक चीज़ मैंने वॉइस मैसेज में भी क्लियर की थी कि इंडेक्स आपका यहाँ से चला है तकरीबन ये 8 से 10,000 पॉइंट्स तक, इसने यहाँ से प्लस किए हैं। इंडेक्स का थोड़ा बहुत डाउन आना, थोड़ी बहुत करेक्शन आना बनती है। इससे मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई भी ऐसा पैनिक वाली चीज़ इसमें नहीं है। अभी अगर हम देखें 1,78,000 पर है हमारा इंडेक्स। डाउन साइड पे जो एक सपोर्ट है, पहले जो एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिला, चांसेस है कि ये एज ए सपोर्ट अभी यहाँ पे बिहेव करेगी। ये तकरीबन 1,76,000 से 1,74,000 की रेंज बनती है। हो सकता है कि इंडेक्स अगेन इस रेंज में आए। देन यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल मिले। जब इंडेक्स अगर इस रेंज में आता है, देन हमारा जो RSI है वो भी तकरीबन 50 के आसपास आ जाएगा। यहाँ से एक अच्छे रिवर्सल के चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे डाउन साइड पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है, जिसको फॉलो करता हुआ इंडेक्स अभी तक तो हमें एक अच्छी मूव देता हुआ हाई साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन को, ये देखें इस ट्रेंड लाइन को इंडेक्स अभी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे दो तीन दफ़ा टेस्ट किया है। उसके बाद कैंडल्स ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी दी है। अभी जो चीज़ है वो यही है कि अगर इंडेक्स डाउन आता है, डाउन साइड पे इसके पास सपोर्ट होगी 1,74,000 की। अगर हाई जाता है देन सेम हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो सेम होगा तकरीबन 1,80,000 से लेके 1,81,000 के करीब। ये एक आप कह लें कि रेजिस्टेंस एरिया बनता है, जहाँ से ऊपर 3-4 कैंडल्स की अगर क्लोजिंग आ जाती है, वो सस्टेन कर जाती हैं, देन हम इसे एक अच्छा ब्रेकआउट कहेंगे। देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं 1,87,000 1,88,000 के टारगेट्स को। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एसएसजीसी की जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 31.32 की क्लोजिंग थी। RSI 68.94 पे RSI था। यहाँ पे ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, जिससे जैसे ही ब्रेकआउट आया हमें इसमें एक अच्छी मूव आई और एक अच्छी बड़ी कैंडल बनती हुई नज़र आई। अभी जो इसके पास हाई साइड पे रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से 2-3 दफ़ा ऐसे रिजेक्शन मिल भी चुकी है, वो है जी 32.5 का तकरीबन ये रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। तकरीबन 32.5 से लेके 32.4 के आसपास का ये रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, देन इसमें हमारे टारगेट हो सकते हैं जी तकरीबन 34-36 तक के टारगेट्स इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे, हमें यहाँ पे एक 33 पर भी छोटी सी रेजिस्टेंस नज़र आएगी। उसको भी आप एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद डाउन साइड पे जो इसके पास सपोर्ट है अभी फ़िलहाल, वो 30.4 की सपोर्ट है। अगर खुदा ना खास्ता ये ब्रेक होती है, देन ये हमें 27 तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है। फिर 30 से नीचे आप कह लेंगे 29 के 28 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। उसके बाद हाई साइड पे आप इसमें एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी साजगार की जो 2123 की क्लोजिंग आई है, RSI 50 पर है। इसको अगर हम देखें ये जो स्टॉक है ना, अगर आप इसकी ओवरऑल मूव्स देखें वो ऐसी हैं कि ये एक जगह कुछ अर्सा कंसोलिडेट करता है, कुछ अर्सा रुका रहता है,
फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है सो देन एक अच्छी बड़ी मूव देता है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल इसमें एज सच कोई भी चीज़ नहीं है मूव वाली। बाकी डाउन साइड पे जिसकी सपोर्ट है वो तकरीबन 2050 के पास होगी, वहाँ पर बाय, और फिर उसके बाद 2150 पे, उसके बाद 2230 तक सेल किया जा सकता है, ठीक है। अगर 21 पे 2050 तक मिले सो वहाँ पे पिक करके हाई साइड पे 2150 फिर 2230 तक सेल किया जा सकता है। बाकी अगर ये तकरीबन तकरीबन 2230 2240 से अच्छा ब्रेकआउट दे देता है सो देन ये अगेन हमें इंशाल्लाह आप कह लें कि 2470 तक जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी एम एल सी एफ की आज 100.52 की क्लोजिंग आई है। सो आर एस ए 67.81 पे है, ये भी अभी तक तो तकरीबन अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इस जब से ये वार स्टार्ट हुई है इस डाउन ट्रेंड में आप कह लें कि इस वॉलेटिलिटी में एम एल सी एफ भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने ओवरऑल अच्छी मूव्स दी हैं। सो इसमें देखें पहले ये इस रेंज में थोड़ा सा इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करता रहा। सो उसके बाद जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आया हमें एक ओवरऑल इसमें अच्छी मूव मिली। सो ओवरऑल भी अगर हम देखें ये अपने एक अच्छे अप ट्रेंड को अभी तक फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पर इसके पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उससे अब क्लोजिंग तो आ गई है, तकरीबन 2 कैंडल्स की अब क्लोजिंग आ गई है। आप कह लें कि एक कैंडल की तो रेजिस्टेंस पर ही है। सो अगर हमें एक दो कैंडल 2-3 कैंडल्स की और हाई साइड पे क्लोजिंग मिल जाती है सो देन हम इसमें टारगेट रख के 108 110 के टारगेट रख के 107 का एक टारगेट बनता है, ठीक है। सो फिर उसके बाद 110 113 के टारगेट रख के हम इसको पिक कर सकते हैं। सो अभी भी ब्रेकआउट है यहाँ पर भी, अगर करंट पर भी लिया जाए सो वो आप कह लें कि गलत नहीं होगा, ठीक होगा। अगर यहाँ पर भी लिया जाए डाउन साइड पे स्टॉप लॉस रख के अभी भी कंसीडर किया जा सकता है। हाई साइड पे 107 113 तक के आप इसमें टारगेट्स रख सकते हैं। इनिशियल टारगेट्स ये होंगे, फिर उसके बाद अगर यहाँ से भी हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देता है देन हमें एक अच्छी मोमेंटम में नज़र आता है। सो फिर ये 120 122 तक भी, फिर उसके बाद हाई साइड पे 130 तक भी जाता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम डाउन साइड पे देखें इसे, अगर ये यहाँ से डाउन आ जाता है तो फिर पहली जो सपोर्ट होगी वो 96 होगी, फिर उसके बाद होगी 91 की सपोर्ट, फिर देन जो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट ये भी तकरीबन 90 91 के पास ही बनेगी, फिर उसके बाद 84 80s की सपोर्ट बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास SPSL सितारा पेट्रोलियम। सो सितारा पेट्रोलियम का चार्ट हमने अभी देखा था पिछले दिनों में। सो अगेन अगर हम देखें ये तकरीबन जो इस 50% गैप है वो तकरीबन इसने टच कर लिया है। सो यहाँ से अगर इसमें रिवर्सल आ जाता है सो वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ से अगर अच्छा रिवर्सल आ जाता है सो अच्छा है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता सो देन ये डाउन आएगा तकरीबन इस रेंज तक। सो फिर यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। ये रेंज तकरीबन बनती है 20 के आसपास, 19-20 तक, ठीक है। सो होपफुली अभी तक तो तकरीबन इसमें कोई ऐसा अच्छा साइन नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो चांसेस हैं कि ये थोड़ा और डाउन आ सकता है। बाकी अगर हम आवरली चार्ट देखें सो आवरली चार्ट में जो इसका RSI है वो तकरीबन 27 पे आ चुका है। सो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, चांसेस हैं। अगर हम आवरली चार्ट को देखें इसके मुताबिक यहाँ पे ये देखें विक भी बन रही है। सो चांसेस हैं कि यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से डाउन आता है, अगर इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में रहता है सो फिर इसके भी डाउन आने के चांसेस होंगे, फिर ये आ सकता है तकरीबन 20 to 19 की रेंज में। अगर यहाँ से अच्छा रिवर्सल मिलता है सो देन हाई साइड पे आप टारगेट कर सकते हैं 21.7 को, 21.8, फिर 22.4, फिर देन जो इसके हाई साइड पे टारगेट्स होंगे। नेक्स्ट है जी इफर्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र 200 की 200.13 की लास्ट क्लोजिंग है फ्राइडे की, 49.08 पे RSI है। सो इसको अगर हम देखें ये RSI भी डाउन है। सो इसमें ये यहाँ से मूव आनी चाहिए। अगर हम इसको देखें सो चांसेस हैं कि यहाँ से इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है। सो वेट करना चाहिए रिवर्सल का, जैसे ही कोई अच्छा मोमेंटम इसमें आए सो देन इसको पिक किया जा सकता है। बाकी 203 की रेंज है, फिर उसके बाद 203 के बाद 208 तक की ट्रेड एक मिलेगी, फिर उसके बाद है जी तकरीबन 214 218 तक की अच्छी ट्रेड्स बन सकती हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट तकरीबन होगी जी 190 के आसपास।
नेक्स्ट है जी हमारे पास टी आर जी की जो लास्ट क्लोजिंग है 66.68 की क्लोजिंग है, 50.06 पे RSI है। सो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। पिछले दिनों में इसने एक अच्छी मूव्स दी हैं, बड़ी मूव्स दी हैं, लेकिन अब भी थोड़ा सा हाई साइड पे रुका और आज इसने डाउन साइड पे एक ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर अगर हम देखें, ये इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया था पहले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने देर इसने सस्टेन किया है। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई है उसके बाद देखें इसका हाल डाउन आया, ठीक है। सो यहाँ से इसने अगेन मोमेंटम पकड़ा है। अभी अगेन इसी सपोर्ट से अप था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से अगेन ब्रेकआउट मिला, आज डाउन आ गया। सो ये जो नीचे गैप है ये भी फिल हो गया है तकरीबन। सो अगर तो ये नेक्स्ट एक दो कैंडल हाई बना देता है सो इसके लिए अच्छा है, अदरवाइज़ ये आप कह लें कि डाउन आ सकता है तकरीबन 61, उसके बाद 57 के इसके सपोर्ट एरियाज़ होंगी। अगर एक दो दिन डाउन रहता है इस सपोर्ट से सो फिर चांसेस हैं कि ये आपको 61 तक ही नज़र आए, 60 टू 61 की रेंज में ही नज़र आएगा। अगर हाई साइड पे ब्रेकआउट दे देता है अगेन, सो देन हम इसमें टारगेट कर सकते हैं तकरीबन 77, 78, फिर उसके बाद 83 तक के टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं। अदरवाइज़ अभी डाउन है सो अभी वेट करना चाहिए, अगेन ब्रेकआउट दे, थोड़ा अच्छी बड़ी कैंडल्स बनाए, सस्टेन करें, देन ही मेरे ख्याल से इसमें एंट्री ली जा सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देखें एक किस्म का ये ब्रेकआउट है और कैंडल्स भी अच्छी हैं, बड़ी हैं, अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे अगर हम RSI देखें वो तो ओवरबॉट सिचुएशन में है, वो तो हमें पहले ही कह रहा है कि भाईजान नीचे आना है मैंने, सही है। सो हर चीज़ को आपने मिला के देखना होता है। ये नहीं हो सकता है कि अच्छा ब्रेकआउट हो, RSI डाउन हो, या फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हों, नीचे वॉल्यूम ना हो, वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो ना अच्छा बन रहा हो, बड़े बड़े वॉल्यूम्स ना हो, ठीक है। या फिर आप कह लें कि RSI हाई पर है, इंडेक्स कैंडल्स जो हैं वो डाउन आ रही हैं, ये चीज़ें नहीं। हर चीज़ आपको एक ही तरफ की डायरेक्शन दे रही हो, सो देन एक अच्छी और सेफ एंट्री आपकी बन सकती है। अदरवाइज़ ऑलवेज ट्रेड थोड़ी रिस्की होती है। नेक्स्ट है जी एम टी एल की जो लास्ट क्लोजिंग थी 607 की लास्ट क्लोजिंग थी, RSI 66.36 पे RSI था। सो ये रिसेंटली एक अच्छे ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अच्छी मूव दी। पहले इसने यहाँ पे ये देखें टेस्ट किया, इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया। हम पीछे भी थोड़ा देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पर ये कितनी अच्छी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और उसके बाद एक अच्छा हाई लगाया, अच्छी ट्रेड मिली। फिर उसके बाद अगेन इस रेंज को टेस्ट करने आ रहा है, सेम एज आप कह लेंगे जैसे कि ऐसे 100 डेक्स का अभी हमने चार्ट देखा है। सो उसने भी सेम ऐसे एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जिस तरह ये सेम है, ठीक है, उसका भी पहले इसको टेस्ट करता रहा, फिर उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट आया। अब यहाँ पे है फॉर एग्जांपल कि ऐसी 100 इंडेक्स, सो वो भी अभी थोड़ा डाउन आ रहा है, हो सकता है कि डाउन आए। सेम फ़िलहाल अभी वही सिनेरियो नज़र आ रहा है। RSI भी तकरीबन कि ऐसी 100 इंडेक्स जैसा ये तकरीबन पास पास ही है। सो इसका ये है कि ये तकरीबन पहुंच गया है अपनी सपोर्ट तक। इंडेक्स अभी हमारा 1,74,000 की जो इसकी सपोर्ट है वहाँ तक अभी पहुंचा नहीं। सो अभी वेट करें MTL में, जैसे ही यहाँ से थोड़ा अच्छा मोमेंटम बनाता है, यहाँ से थोड़ी रिकवरी तो हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें विक तो बनाई है एट दी एंड। सो ये एक अच्छा चांसेस है कि यहाँ से हमें एक अच्छी मूव हाई साइड पे अगेन मिल सकती है, जो कि तकरीबन 627 से 630 तक की हो सकती है। डाउन साइड पे आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन 580 के आसपास रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, इसी नीचे ही स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ रहेगा। ये है जी इसका आवरली चार्ट, ये भी तकरीबन सेम है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, अब बहुत से लोग जो हैं, बहुत से हमारे जो टेक्निकल्स एनालिस्ट हैं, वो इसको वो क्या पैटर्न होता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता रहे होंगे, ठीक है। सो उस चीज़ को भी आपने खुद ही देख लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर आई थिंक ऐसे कुछ बन रहा है। सो स्टॉप लॉस इसका तकरीबन यहाँ पर ही आएगा, इस जोन से नीचे यहाँ पर कहीं 670 80 के पास रख लें, ठीक है। सो हाई साइड पे ट्रेड 620 का टारगेट रखें, फिर उसके बाद 630 तक के
टारगेट्स रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, इसने यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी दी है लास्ट कैंडल ने, ठीक है, ये देखिए। अब डेली के चार्ट में हमें लग रहा था कि अच्छी रिकवरी है, सो यहाँ से हमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में अच्छी मूव दे, लेकिन अब हमने चार्ट को थोड़ा ब्रेक किया है, आवरली चार्ट में आए हैं, सो यहाँ पे हमें चीज़ें समझ आई हैं कि रिकवरी तो इन कैंडल्स ने भी दी है ना, सो अच्छी कैंडल बन लेने दें, बड़ी कैंडल बन लेने दें, इस तरह की कोई कैंडल बने, देन थोड़ा डिप लेगा, उस डिप में आपने इसको बाय कर लेना है विद द स्टॉप लॉस, ठीक है। सो देन आपको एक अच्छी मूव इसमें मिल सकती है, ठीक। सो होपफुली के समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, सो आप पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में बता देंगे सो वो भी गुड है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। बाकी अगर आप डेली बेस पर ड्यूरिंग द मार्केट की सिचुएशन से अपडेट रहना चाहते हैं, सो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके जी।